वेलकम बैक दोस्तों। सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन जो होते हैं, वेन एवर दे डू देयर अकाउंटिंग इन देयर बिजनेस एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस विच इज़ एन स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सब इसको अकाउंट समझ देते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है। देखते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में हमें क्या जानकारी आज अपने सेशन में मिलती है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। एक डेट को बनाया जाता है कुछ समय के बाद, जब हमारी कुछ एंट्रीज हमारे बिजनेस में हो जाती हैं, कुछ डेबिट हो जाती हैं, कुछ क्रेडिट हो जाती हैं। उसके बाद लेजर्स बनाए जाते हैं, उनके बैलेंसेस निकाले जाते हैं और उन बैलेंसेस को हम एक फॉर्मेट में लिखते हैं जिसमें सारे के सारे बैलेंसेस जो डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, वो हमारे उस फॉर्मेट के अंदर आते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। Debit and credit balances of all the ledgers accounts including cash and bank balance, which is very important point कि कैश और बैंक बैलेंसेस को भी हम इस ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाते हैं। और क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चाहिए होती है, राइट। अकॉर्डिंग टू एरिक एल कोहलर, ये क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक ऐसे लिस्ट होती है बैलेंसेस की, टोटल डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस की लिस्ट होती है, जिसका पर्पस होता है डेबिट और क्रेडिट को एक बेसिक समरी में सामने प्रस्तुत करना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ताकि हमें सारे अकाउंट्स की डिटेल्स का पता लग सके। और इसकी डेफिनेशन जो होती है कोलर जी की, वो क्या बताती है हमें? चेक इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पोस्टिंग एंड प्रोवाइड अ बेसिक समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि उस समरी से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी प्रॉपर एक फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें, राइट। ऐसे ही एक और ऑथर होते हैं मिस्टर कार्टर, वो कहते हैं कि जितना भी डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस आप लिख रहे हैं लिखिए, लेकिन उसके साथ ही आप क्या करेंगे? मेन पॉइंट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को भी आप शो करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में। एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, इंक्लूजन ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंसेस भी आपको शो करने पड़ेंगे, और प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंसेस इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम अकॉर्डिंग टू मिस्टर कार्टर, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे ट्रायल बैलेंस के? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन द लेजर्स अकाउंट। सारे लेजर्स अकाउंट्स में हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद ये प्रिपेयर होगा। कंटेन्स डेबिट बैलेंसेस ऑन वन साइड एंड क्रेडिट ऑन अदर साइड, इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंस, जैसे हमने कार्टर की डेफिनेशन में ऊपर पढ़ा। प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट एन अकाउंट बट अ स्टेटमेंट। इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आता है कि ये अकाउंट नहीं होता, एक स्टेटमेंट होती है, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में हेल्प होती है। ऑब्जेक्टिव और पर्पस की बात करें तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर्स पोस्टिंग आर बीइंग चेक्ड टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, या फिर कोई एरर्स होते हैं बुक कीपिंग में तो वो लोकेट करने के काम आता है ट्रायल बैलेंस। एंड टू समराइज लेजर बैलेंसेस इन अ सिंगल स्टेटमेंट, जितने भी लेजर्स आपने बनाए हैं उनको एक ही स्टेटमेंट में समराइजेशन मिल सके, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इंपॉर्टेंस क्यों होती है, किस लिए होती है? इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग पोस्टिंग एंड कास्टिंग एरर्स। जितने भी पोस्टिंग एरर्स और कास्टिंग एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्ट एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द अकाउंटेंट। जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से कंट्रोल की तरह काम करता है, क्योंकि उसको सारे लेजर्स के बैलेंसेस पता होते हैं कि डेबिट कौन से हैं, क्रेडिट कौन से हैं, तो वो सारे अकाउंट्स को जो है एक तरीके से कंट्रोल करने के मकसद से इसको प्रिपेयर करता है। प्रोवाइड अ क्लियर स्नैपशॉट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस। देखिए, इसी तरीके के वीडियो 30 साल से 10 लाख बैंकर्स देख करके अपने एग्जाम्स में बेनिफिट पा चुके हैं। वीडियोस एंड पीडीएफ जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि ये सारे के सारे वीडियोस जो होते हैं, पीडीएफ जो होते हैं, आप कहाँ पर पा सकते हैं? ns2schoolofbanking.com पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर सेशन पसंद आता है तो। ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर एमसीक्यू हमारे पास आते हैं तो कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं कि किस तरीके के एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं। देखिए, विच एरर विल अफेक्ट प्रॉफिट बट नॉट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कौन सा एरर जो है अफेक्ट नहीं करता? डेप्रिसिएशन विच इज नॉट रिकॉर्डेड, परचेज ओमिटेड अफेक्ट करेगा, रॉन्ग कास्टिंग अफेक्ट करेगा, एंड चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड अफेक्ट करेगा। बट बी ऑप्शन जो है, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड, इट विल नॉट अफेक्ट, बिकॉज डेप्रिसिएशन ओमिशन जो होता है, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड हो जाता है, जो कि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा, वहां पर कोई भी इम्बैलेंस की सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी। एमसीक्यू 2 की अगर बात करते हैं हम, तो एमसीक्यू 2 में क्या कहते हैं? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज वॉज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट, वट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस?
कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वन साइड एंट्री हो गई, डेबिट साइड एक्सेस हो रही है हमारी। तो हमने ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, डेबिट साइड अगर एक्सेस होती है या क्रेडिट साइड एक्सेस होती है, या ट्रायल बैलेंस विल टैली या क्रेडिट साइड एक्सेस बाय डबल अमाउंट, इसमें हमारा आंसर होगा ए, डेबिट साइड हमारी एक्सेस हो जाएगी। राइट, क्योंकि हमने एक साइड रिकॉर्ड कर दिया, सेकंड नहीं करा। MCQ 3 अगर हम देखें तो एजर्शन और रीजन के टाइप के अगर आपको MCQ आते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं, आपको दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, जैसे ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एक्यूरेसी का। ये पहली लाइन है। रीजन क्या कह रहे हैं, सम एरर्स अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ द अकाउंट। अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, पहला ऑप्शन आता है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। डी ऑप्शन कहता है, इसमें आंसर होगा हमारा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कुछ एरर्स जो होते हैं बोथ साइड हमारे अफेक्ट करते हैं। मैनी एरर्स अफेक्ट बोथ साइड एंड स्टिल गो अनडिटेक्टेड, बहुत सारे नहीं होते हैं जो हमारे दोनों की तरफ अफेक्ट करते हैं। अगर हम MCQ 4 की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग लेजर, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस इंक्लूड बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी लेजर्स होते हैं उन सब के बैलेंसेस वहाँ आ रहे हैं। तो हमारे जितने भी जर्नल एंट्रीज है हमारी, जितनी भी रूल के हिसाब से बनी हुई है, रियल अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट्स के, तो उसके हिसाब से ये सेकंड लाइन बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, यस नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रूव करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, no, this line is wrong. Trial balance doesn't proves correctness of the accounts. It shows only the arithmetical accuracy of the accounts. Trial balance is the basis of final accounts, कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई जिसका हमारा बेसिस है ये। तो हमारा आंसर होगा सी, ट्रायल बैलेंस डज नॉट प्रूव करेक्टनेस, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव करता है, क्योंकि लेजर्स के जितने भी बैलेंसेज हैं वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में हम लिख रहे हैं। राइट, अगर 5 की बात करें तो सैलरी हमारी 12,000 की थी, सैलरी वाज पेड 12,000, वाज करेक्टली क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट, पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट एज 1200, हमने अमाउंट की गलती कर दी है, तो अफेक्ट क्या होगा बैलेंस पे। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, डेबिट साइड 10,800 से इंक्रीज हो रही है, या फिर क्रेडिट साइड एक्सेस हो रही है 10,800 से, 12,000 की बात नहीं होगी, क्योंकि हमने कुछ अमाउंट तो जो है हमारे पास पोस्ट कर दिया है, जो बैलेंस अमाउंट है हमारा वो हमने पोस्ट नहीं करा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, ए और बी में से हमारा एक आंसर सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्रेडिट साइड हमारी 10,800 से एक्सेस शो हो रही है। सैलरी एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड 12,000, एक्चुअली डेबिटेड ओनली 1,200, डेबिट अंडर स्टेट हो रखी है हमारी 10,800, तो क्रेडिट साइड हमारी ऑब्वियसली बात है हायर शो करेगी। इस तरीके के MCQs आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वाला MCQ एक बार और देख लेते हैं हम। रेंट पेड 9,000 वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट बट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ट्वाइस, दो 9,000 रुपए का आपने रेंट दिया, लेकिन दो बार ट्वाइस आपने बैंक अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो अफेक्ट क्या होगा बैलेंस, डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगी 9,000 से, या क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाएगी 9,000 से, या फिर क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाएगी 18,000 से, या डेबिट साइड एक्सेस हो जाएगी 18,000 से। अब ये ट्वाइस का नाम देखते ही एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये डबल इफेक्ट हो गया है, तो 18,000 हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 18,000 आपका नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस में हमारा 9,000 ही गया है, 9,000 तो करेक्टली हमें क्रेडिट करना ही था। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली क्रेडिट साइड विल बी एक्सेस बाय 9,000, ना कि 18,000। डबल इफेक्ट इसमें नहीं डालना है। करेक्ट क्रेडिट नीडेड 9,000, एक्चुअल क्रेडिट हमने 18 कर दिया है, 9,000 एक्सेस करा है हमने, तो क्रेडिट साइड एक्सेस 18,000। राइट, जो कि हमारा नहीं होता है, आंसर नहीं है 18,000। डेबिट करेक्ट, क्रेडिट ओवर स्टेटेड बाय ओनली 9,000, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, बी क्रेडिट साइड 9,000। थैंक यू वेरी मच एंड होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।